प्रशांत जीवन दर्शनम् प्रशांत जीवन दर्शनम् प्रशांत जीवन दर्शनम्। इस प्रकार से हम सभी लोगों ने दैनिक नियमित अपराह्नकालीन नित्य पूजा के अंतर्गत प्रार्थना, कीर्तन, तत्व और गुण वंदना, उपदेश एवं सर्वमांगलिक मंत्रों का उच्चारण किया। अब हम सभी लोग भजन एवं प्रवचन की ओर प्रस्थान करते हैं। इस क्रम में सर्वप्रथम हम सभी लोगों के समक्ष ब्रह्मचारिणी निकिता दीदी अपने विचारों को रख रही हैं। हम सभी लोग ध्यानपूर्वक श्रवण करेंगे। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम पूज्य गुरुदेव बाबा के चरणों में नमन करते हुए उपस्थित सबों को एक साथ मेरा नमो नारायण। पिछले 2-3 दिन से हम लोग इस सत्संग सत्र में गुरु तत्व के बारे में सुन रहे हैं कि जीवन में गुरु की आवश्यकता क्या है, गुरु तत्व क्या है, गुरु की महिमा क्या है वगैरह। आज का यह जो समय है, इस समय की यह देन समझे कि मनुष्य की बुद्धि स्थूल होती जा रही है। मोबाइल इत्यादि जैसे यंत्रों का प्रयोग करते करते, क्योंकि परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि कोई भी चीज संतुलित मात्रा में हो तो वह फायदा कारक उपयोग कारक होती है, लेकिन जब उसकी अतिशयोक्ति हो जाती है तब वह कहीं ना कहीं उसका दुष्प्रभाव छोड़ती जाती है। और सामान्य रूप से यह मनुष्य का स्वभाव है कि वह हर चीज में अपना कोई ना कोई लाभ ही चाहता है, सोचता है। और जब वह गुरु के पास आता है तब वह यही सोच के आता है कि मुझे गुरु से कुछ ज्ञान प्राप्त हो जाए, अर्थात वह ये सांसारिक ज्ञान या अपना संसार से जुड़ा हुआ कोई लाभ की ही बात सोचता है। सामान्य रूप से ऐसा देखा गया है कि जब कोई किसी गुरु के पास जाते हैं तो वह गुरु से अपना पद प्रतिष्ठा, धन, वैभव, अर्थात कोई कहेगा कि मेरे बच्चे को नौकरी हो जाए, मेरे बच्चे को अच्छे मार्क्स आ जाए, उसको अच्छी कॉलेज में दाखिला हो जाए, ऐसी नाना प्रकार की इच्छाएं लेकर वह गुरु के पास आते हैं। लेकिन सोचना यह है कि जो इंसान आपको अमूल्य चीज देने के लिए सक्षम है, समर्थ है,
ऐसे गुरु के पास आके हम लोग ऐसी तुच्छ सी वस्तुएं की इच्छा लेके आते हैं। इसका यही कारण समझ में आ रहा है कि मनुष्य सामान्य रूप से जड़ बुद्धि प्राणी है, अथवा तो कहे कि मोटी बुद्धि का है, और गुरु तत्व बहुत ही सूक्ष्म वस्तु है, सूक्ष्म विचार है, तत्व का सूक्ष्म रूप है। उसको समझने के लिए निश्चित ही अपनी बुद्धि को सूक्ष्म करना पड़ेगा। जीव को, साधक को या शिष्य को उस गहराई तक उतरना पड़ेगा कि जहां जाके वह गुरु तत्व को समझ पाए, क्योंकि अन्यथा ऐसा हो जाता है कि अनमोल ऐसा हीरा जो पास में होता है, लेकिन उसका मूल्य मनुष्य को नहीं पता होता, तो उसे वह कांच के पत्थर समझ के कौड़ी के दाम बेच देता है, अथवा तो उसका कौड़ी का दाम लगा देता है। किंतु यही जब कोई गुरु की शरण में आता है, उनका सानिध्य पाता है और अपनी पात्रता को विकसित करता है, तब उसकी बुद्धि धीरे धीरे उस सूक्ष्मता की गहराई में उतरती है और बहुत ही धीरे उसको गुरु के उस स्वरूप का अनुभव होता है, गुरु की उस कृपा का अनुभव होता है, जिसको कि वेद बारंबार बखान करते हैं कि गुरु की महिमा अपरंपार है। गुरु की महिमा अपरंपार है, उनकी कृपा भी अविरत है, किंतु उसके लिए जब शिष्य अपनी पात्रता बना लेता है, तभी वह उसे ग्रहण कर पाता है, अनुभव कर पाता है। वो कहानी एक है जिसमें एक साधु एक महिला के घर भिक्षा मांगने जाते हैं। वह प्रतिदिन जाते थे। एक दिन उस महिला ने कहा कि महाराज, आप भिक्षा तो ले जाते हैं, लेकिन मुझे कुछ ज्ञान भी दीजिए। तो साधु ने कहा, अच्छा, मैं एक सप्ताह बाद आऊंगा, तब दूंगा। तो महिला उनका इंतजार करती रही। जब एक सप्ताह बाद वह साधु पुनः उस द्वार पे गए, तो महिला ने कहा कि मुझे ज्ञान दीजिए। तो साधु ने कहा, पहले माता मुझे भिक्षा दीजिए। तो महिला अंदर से जाके भिक्षा लेके आई। तब साधु ने अपना पात्र आगे किया। तो महिला जैसे ही भिक्षा देने जा रही थी, तो उसने देखा कि अरे रे, ये कैसा पात्र है। तो साधु ने कहा कि देखो, जैसा भी है मेरा पात्र है, तुम मुझे भिक्षा दे दो। वो महिला ने कहा कि महाराज, ये बहुत ही गंदा पात्र है, इसमें भिक्षा कैसे मैं दे दूं? ये तो भिक्षा खराब हो जाएगी, वो खाने योग्य नहीं रहेगी। फिर भी साधु ने कहा कि नहीं, मुझे इसी में भिक्षा दे दो। तो महिला जिद करके हट करने लगी कि नहीं, मैं ऐसे गंदे पात्र में भिक्षा नहीं दे सकती। तब साधु ने उनको समझाया, उस महिला को बोध कराया कि बच्चा, तुम जब अपने भिक्षा देने के लिए शुद्ध पात्र खोज रहे हो, तो मेरा ज्ञान तुमको मैं दे सकूं, तो उसके लिए मुझे भी तो शुद्ध पात्र चाहिए। मेरे भी सामने कोई ऐसा शुद्ध पात्रता वाला जीव आए कि मैं उसे अपना ज्ञान सहज रूप में दे सकूं। उस ज्ञान को वो पूरी सजगता से, सहजता से अपने ग्रहण कर सके और जीवन में उतार सके। तो इस प्रकार पात्रता जब सही होती है, तभी गुरु का कृपा प्रसाद प्राप्त होता है। और गुरु की कृपा प्राप्त करने के लिए एक ही शिष्य का दायित्व बन जाता है कि पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ गुरु को समर्पित हो और प्रतिदिन अपनी पात्रता को विकसित करते रहे, विकास करते रहे। तब जाके गुरु की कृपा उस पात्र में
ग्रहण हो सकती है। कई बार कई जगह ऐसा देखा गया है कि लोग गुरु बनाते हैं किसी लालच, सांसारिक लालच या व्यामोह में, और फिर कहते हैं कि गुरु तो बनाया लेकिन उनका कोई हमको फल नहीं मिल रहा है इत्यादि। लेकिन सामान्य रूप से अगर देखें तो गुरु कृपा क्या है, इसको अगर थोड़ा सा समझे, पैसा, आलीशान घर, महंगी गाड़ियां और धन दौलत गुरु की कृपा नहीं है। अगर आप ये सोचते हैं कि गुरु की कृपा से मेरे घर में धन का भंडार हो जाएगा, धन वैभव अतिशय बढ़ जाएगा, तो यह सोच गलत है। ऐसा इच्छा करना सर्वथा गलत और अनुचित है, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि गुरु एक सूक्ष्म तत्व है, उसको समझने का प्रयास करना चाहिए। इसके बदले हमें यह सोचना चाहिए कि जीवन में अनेक संकट और विपदाएं जो हमारी जानकारी के बिना ही आती नहीं है, और आती भी है तो आगे चली जाती है। तो अगर जीवन में ऐसा कुछ घटित हो रहा है तो ये कैसे हो रहा है, इस पे कभी विचार करना चाहिए कि आखिर ये हो कैसे रहा है। ये निश्चित ही गुरु कृपा ही है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बड़े से बड़ा संकट एक छोटे से विघ्न, छोटी सी परेशानी के रूप में आके चला जाता है, और मनुष्य को उस बात का एहसास भी नहीं है। जैसे कि कल हम लोग कहानी में सुन के आए कि एक तांत्रिक के श्राप के कारण वह शिष्य मौत के श्राप में उसको मौत का श्राप मिल गया था, किंतु गुरु चरणों की कृपा के कारण ही वह उस श्राप को विफल कर सका। अर्थात ये कितना बड़ा काल था उसके ऊपर, किंतु गुरु की कृपा से वह इतना सहजता से कट गया कि उस शिष्य को पता भी नहीं चला कि ये क्या हो गया। लेकिन जब कभी कोई मनुष्य, कोई शिष्य इस बात को पूरी सजगता से, सहजता से, गंभीरता से सोचता है, तब उसे यह समझ में आता है कि यह निश्चित ही गुरु की ही कृपा है कि इतना बड़ा काल टल गया। जब कभी एक समय का किसी को भोजन भी मिलना मुश्किल हो जाए और ऐसी परिस्थिति में उसे भरपेट पूरा भोजन मिल जाए, तो उसे सोचना चाहिए कि निश्चित ही ये गुरु की कृपा ही है कि जो इतने मुश्किल परिस्थिति में भी ऐसे सहजता से मार्ग मिल गया। जब कभी कोई अनेक मुश्किलों के तले, उसके बोझ के तले अपने को दबा हुआ अनुभव करता है, तब खुद को संभालना भी जब मुश्किल हो जाता है, तब अचानक उसको अंतर से एक स्फूर्णा आती है और एक ऊर्जा की किरण दिखती है, अनुभव होती है, और वह उस कठिन परिस्थिति को, संघर्षमय परिस्थिति को संभालने के लिए सुसज्ज होता है। तब निश्चित ही वहां पे गुरु की ही कृपा कहीं ना कहीं छिपी हुई होती है। साधक को यह धीरे धीरे अपनी गहराई में उतरते उतरते यह समझ में आता है। ठीक वैसे ही जब बिल्कुल किसी परिस्थिति में हार मान लेते हैं कि अब ये होगा ही नहीं, अब इतना अथाक प्रयास कर लिया, सारे जितना भी जिस प्रकार से बल लगाना था लगा चुका, अब नहीं हो सकता। जब ऐसी परिस्थिति आती है, लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है, इंसान हार मान लेता है, तब एक कोई
आशा की किरण कोई एक निमित्त बन के उस आशा की किरण का रूप बन जाता है और संघर्ष के लिए इंसान खड़ा हो जाता है, तैयार हो जाता है, तब वह आशा, वह प्रेरणा गुरु की ही कृपा होती है। जब विपत्ति के समय में कई बार ऐसा होता है कि कोई विपत्ति के समय में ऐसा होता है कि कोई साथ नहीं देता, सारे सगे संबंधी साथ छोड़ के चले जाते हैं। इंसान अपने को अकेला समझता है। उस समय उसको आंतरिक बल की जब अनुभूति होती है तो उस बल के सहारे वह उस कठिन परिस्थिति को पार कर लेता है, उस संघर्षमय समय को वह झेल लेता है। तब कभी उसे अनुभव होता है कि यह निश्चित ही गुरु की कृपा ही थी जो मैं इस कठिन परिस्थिति से, इस संघर्षमय समय से पार निकल पाया। और जैसे ही वह दुख का समय कटता है तो जो भी सुख दुख के समय में साथ छोड़ के गए थे वो सारे पुनः उस सुख के समय में आ जाते हैं। किंतु तब उस मनुष्य को यह अनुभव हो चुका होता है कि वास्तविकता क्या है और जीवन को कैसे जीना चाहिए। तो इस सब के पीछे भी कहीं ना कहीं गुरु की ही कृपा रहती है। जब इंसान किसी कामयाबी के उच्च शिखर पर हो, पूरा पद प्रतिष्ठा मान सम्मान उसको पूर्ण तरह से मिल रहा हो, किंतु इसके बावजूद भी जब वह यह सोचता है कि मैं स्वयं को जमीन से जुड़ा हुआ अर्थात किसी भी अहंकार के लपेटे में ना आकर सहज स्वाभाविक रूप से जीवन जी रहा हूँ, व्यवहार कर रहा हूँ, तो इसके पीछे भी कहीं ना कहीं गुरु का ही बल होता है। गुरु की ही कोई ज्ञान की भी उसके अंतःकरण में काम कर रही होती है, जिसके बल पे वह इस संतुलित जीवन को जीने में समर्थ हो पाता है। इस प्रकार क्षण क्षण उसको अगर सोचे तो अनुभव में यह आता है कि गुरु की कृपा हर पल उसके ऊपर बरस रही है। बस उसको अनुभव करना है कि अपनी पात्रता के अनुसार उसको वह विकसित करे ताकि वो पूर्ण रूप से उस गुरु कृपा को अनुभव कर सके। केवल धन ऐश्वर्य और सफलता का होना ही गुरु कृपा नहीं मानी जाती, लेकिन जब मनुष्य के पास इसमें से कुछ भी न हो और फिर भी मनुष्य संतुष्ट हो, खुश हो और स्वयं को धन्य महसूस करता हो, तो यह भी एक गुरु की कृपा ही कहा जाएगा। वरना आज के समय में यह देखा जाता है कि इंसान के पास बहुत कुछ अर्थात खूब धन संपत्ति होने के बाद भी उसके मन में संतोष नहीं होता। उसे हर पल कुछ न कुछ प्राप्त करने की इच्छा ही रहती है मन में। तो ये सब जब गुरु की कृपा बरसती है, शिष्य की पात्रता विकसित होती है, वह अपनी चेतना का स्तर बढ़ाता है, उसका विकास करता है, तब यह सारी बातें उसको समझ में आती है। उसकी बुद्धि जो मोटी थी, स्थूल थी, वह धीरे धीरे सूक्ष्मता की ओर आगे बढ़ती है। और गुरु तत्व जैसा कि मैंने कहा वो सूक्ष्मता की बात है, और जैसे ही चेतना का विकास होता है उस सूक्ष्मता तक वह शिष्य पहुंच पाता है। क्योंकि गुरु खाली स्थूल देह का रोग मिटाने की बात नहीं है। गुरु तत्व यह है कि वह अंतःकरण का शोक अर्थात मन से भोग और कारण शरीर से शोक मिटाने का कारण
मनुष्य को कितना भी अंदर भय हो, सांसारिक माया के प्रति मोह हो, तो वह केवल और केवल गुरु के शब्दों की कृपा से या गुरु के वाणी के मार्गदर्शन से ही ये दूर हो सकता है। इसीलिए कहा कि गुरु की कृपा जीवन में बरस तो रही है, किंतु मनुष्य का यह स्वभाव नहीं कि वो उतनी गंभीरता से उस कृपा को अनुभव कर सके। पर जैसे ही वह उस कृपा को अनुभव करने का सामर्थ्य बनाने लगता है, तो वह निश्चित ही समझता है कि गुरु की कृपा हर दिन हर पल प्रतिपल बरसती ही रहती है, बस उसको अनुभव करने की बात बढ़ानी है। गुरु की महिमा ऐसी है कि गुरु की बात यहाँ तक कि देवता और जब भगवान भी इस धराधाम पे आए हैं, तो उन्होंने भी इस मनुष्य देह में आकर गुरु का सानिध्य लिया, उनके पास जाके उनसे विद्या अध्ययन किया। तो जब ऐसी गुरु की कृपा होती है, ऐसा गुरु का महिमा होता है, तो हम लोग तो मनुष्य है, तो मनुष्य के लिए तो ऐसी कैसी बात होगी कि जो गुरु के बिना संभव हो सकती है। आज के समय में मनुष्य को यह समझना होगा कि जीवन का कल्याण अगर चाहते हैं, तो उनको जीवन में गुरु को धारण करना होगा, गुरु का वर्ण करना होगा, तभी वह इस भवसागर से पार हो सकते हैं। और भवसागर से पार होना इतना ही नहीं, इस भवसागर को सही ढंग से पार कर पाएंगे, नहीं तो यह जीवन व्यर्थ में ही चला जाएगा और बहुत अनमोल ऐसा जीवन और उसमें गुरु का सानिध्य दोनों ही वह व्यर्थ में गवा देगा। गुरु की महिमा पे यहीं पे मैं अपना विचार विराम देती हूँ। एक छोटा सा भजन आप लोगों के सामने रखना चाहती हूँ। गुरु की महिमा क्या है, वह इस भजन में समझाने का प्रयास किया है। गुरु महिमा, गुरु महिमा, अपार महिमा, गुरु महिमा, गुरु महिमा, गुरु महिमा, अपार महिमा, गुरु महिमा। देव भी आकर इस धरती पर गुरु शरण में जाते हैं। देव भी आकर इस धरती पर गुरु शरण में जाते हैं। दुर्लभ है जो ज्ञान का अमृत गुरु के मुख से पाते हैं। गुरु महिमा, गुरु महिमा, पतित पावनी गुरु महिमा, गुरु महिमा, गुरु महिमा, अपार महिमा, गुरु महिमा। गुरु चरणों में खुशियाँ सारी, सुख आनंद अपार है। गुरु चरणों में
खुशियाँ सारी, गुरु सुख आनंद अपार है। भक्तों को तो वैकुंठ लगता, गुरुवर का दरबार है। गुरु महिमा, गुरु महिमा, वर्णी न जाए गुरु महिमा। गुरु महिमा, गुरु महिमा, अपार महिमा, गुरु महिमा। गुरु पूजन अर्चन से मिलता, गुरु पूजन अर्चन से मिटता, मन का हर संताप है। गुरु पूजन अर्चन से मिटता, मन का हर संताप है। गुरु मंत्र के जाप से कटते जन्म जन्म के पाप है। गुरु महिमा, गुरु महिमा, पुण्य बढ़ाती गुरु महिमा। गुरु महिमा, गुरु महिमा, अपार महिमा, गुरु महिमा। सत्य प्रेम और धर्म की मूरत, गुरु ही तीर्थ धाम है। सत्य प्रेम और धर्म की मूरत, गुरु ही तीर्थ धाम है। सब देवों के देव गुरु है, वही कृष्ण है, राम है। गुरु महिमा, गुरु महिमा, वेदों ने गाई गुरु महिमा। गुरु महिमा, गुरु महिमा, अपार महिमा, गुरु महिमा। गुरु ही छुड़ाते मोह तन धन का, दूर करे अंधकार है। गुरु ही छुड़ाते मोह तन धन का, दूर करे अंधकार है। गुरु ही किनारा, गुरु ही सहारा, गुरु ही करते पार है। गुरु महिमा, गुरु महिमा, सबसे निराली गुरु महिमा। गुरु महिमा, गुरु महिमा, अपार महिमा, गुरु महिमा। गुरुद्वार पे आकर चमके, भक्तों की तकदीर है। गुरुद्वार पे आकर चमके, भक्तों की तकदीर है। गुरु ही ब्रह्मा विष्णु शंकर, ब्रह्मा की तस्वीर है। गुरु महिमा, गुरु महिमा, अनंत महिमा, गुरु महिमा। गुरु महिमा, गुरु महिमा, अपार महिमा, गुरु महिमा। गुरु बिन मुक्ति न पाई किसी ने,
गुरु ही तारणहार है। सार गुरु आधार गुरु है, गुरु ही पालनहार है। गुरु महिमा भक्तिदायिनी गुरु महिमा, गुरु महिमा अपार महिमा गुरु महिमा। गुरु ही मिटाते भ्रांति सबकी, गुरु मिटाते विकार है। गुरु ही मिटाते भ्रांति सबकी, गुरु मिटाते विकार है। समदृष्टि ये प्रेम है इनका, सब पे करे उपकार है। गुरु महिमा अखंड है ये गुरु महिमा। गुरु महिमा अपार महिमा, गुरु महिमा अपार महिमा, गुरु महिमा अपार महिमा, गुरु महिमा। प्रेम से बोले श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। यहीं पे मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। परम पूज्य गुरुदेव बाबा के चरणों में नमन करते हुए उपस्थित सबों को एक साथ मेरा नमो नारायण। सर्वश्रुति शिरोरत्नम् विराजितपदाम्बुज वेदान्ताम्बुजसूर्यो तस्मै श्री गुरवे तस्मै श्री गुरवे श्री सद्गुरुदेव बाबा के चरणों में नमन करते हुए आप सबों को मेरा नमो नारायण। हम सभी लोग पाटलिपुत्र जिला अंतर्गत ग्वासा शेखपुरा मंच पर प्रशांत कन्या मिशन योगाश्रम में आयोजित 7 दिवसीय सत्संग सत्र जो 2025 ईस्वी के 22 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक आयोजित है, इसके चतुर्थ दिवस के सत्संग सत्र में उपस्थित हैं। ब्रह्मचारिणी निकिता दीदी के मुखारविंद से अभी आप श्रवण कर रहे थे कि एक शिष्य कैसे पहचाने कि ये हमारे लिए सच्चे सद्गुरु हैं। एक शिष्य गुरु का वर्णन किस प्रकार से करे, कैसे पहचाने। शास्त्र कहते हैं एवं महापुरुषों का ऐसा मानना है कि जब किसी साधक में, जब किसी जीव में अपने स्वरूप के प्रति जिज्ञासा की भावना उदित होती है, वह अपने जीवन की समस्याओं का समाधान पाना चाहता है, तो शास्त्र कहता है कि यह शाश्वत सिद्धांत है कि परमात्मा उसके जीवन में गुरु का अवतरण करा देते हैं। और इसके कई दृष्टांत हमारे शास्त्रों में भरे पड़े हैं। मैं 1-2 दृष्टांतों पर
आपका ध्यान दिलाना चाहती हूँ। लंका जैसे राज्य में लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा, ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं। राक्षसों की नगरी में जहाँ की सज्जन व्यक्तियों को भी ढूंढना बड़ा ही कठिन था, ऐसी राक्षसों की नगरी में श्री हनुमान जी स्वयं से प्रकट होते हैं, स्वयं ही पहुंचते हैं और श्री विभीषण जी को पहचानते हैं। और श्री विभीषण जी ने श्री हनुमान जी का सर्वप्रथम दर्शन किया था। ऐसे ही श्री हनुमान जी ने श्री विभीषण जी को हठ पूर्वक उनसे परिचय किया था। यही सन हठ करी हम पहचाने, साधुते होई न कारजानी। क्यों? क्योंकि सज्जनता के कुछ लक्षण श्री हनुमान जी को दिखाई पड़ते हैं। रामायुध अंकित गृह इत्यादि ये जो लक्षण है एक धर्मात्मा पुरुष के, एक साधक के, ये सारे चिन्ह देख करके श्री हनुमान जी कहते हैं कि इससे मैं मिलूंगा ही नहीं बल्कि जबरदस्ती मिलूंगा। यही सन हठ करिहां पहचाने, इससे तो मैं हठ पूर्वक मिलूंगा। और श्री हनुमान जी जब विभीषण जी से मिलते हैं तो फिर गुरु के रूप में उन्हें प्रेरणा देते हैं कि आपको भगवान के शरणागत होना चाहिए। श्री विभीषण जी कहते हैं, क्या भगवान मुझे अपने शरण में लेंगे? श्री हनुमान जी ने उन्हें विश्वास दिलाया कि वो शरणागत वत्सल कहलाते हैं। आप जब उनकी तरफ बढ़ेंगे तो वो जरूर ही आपका अभिनंदन करेंगे, आपको अपनी शरणागति प्रदान करेंगे। और गुरु के मुखारविंद से श्री विभीषण जी अपने गुरु श्री हनुमान जी के इन वाक्यों पर जब विश्वास करते हैं, विश्वास करके उन्होंने भगवान की तरफ कदम बढ़ाया। इसी प्रकार से जब कोई जीव जिज्ञासु होता है, साधक की स्थिति में होता है, जब उसको भगवान की कृपा से उसके जीवन में गुरु का पदार्पण हो जाता है तो गुरु के वाक्यों पर विश्वास करके ही वह साधना की ओर अग्रसर हो पाता है और उसके परिणाम स्वरूप वह अपने साध्य को प्राप्त कर लेता है, जैसा कि श्री विभीषण जी ने किया। भगवत प्राप्ति हो गई और जो जो श्री विभीषण जी का अभिष्ट था वह सब कुछ उन्हें प्राप्त हो गया। जब रावण ने श्री विभीषण जी को लंका से निकाला तो श्री विभीषण जी के मन में यह बात आई कि यदि आज मैं लंका का राजा रहता तो रावण मुझे इस प्रकार से मेरे साथ दुर्व्यवहार नहीं करता। चरण प्रहार करके रावण ने श्री विभीषण जी को दुत्कार दिया था कि तुम जिसका यशोगान करते हो जाओ उसी के से मिल करके रहो, ऐसा दुर्वचन उसने कहा था। और श्री विभीषण जी इस भावना के साथ कि काश मैं लंका का राजा होता, भगवान की ओर कदम बढ़ाते हैं और जैसे ही भगवान का दर्शन प्राप्त होता है, भगवान ने श्री विभीषण जी को लंकेश कह करके पुकारा, जबकि भगवान के दर्शन का फल ही है कि सभी कामनाएं वहां पर जाकर पूर्ण हो जाती है, वहां कोई कामना नहीं रहती। इसलिए श्री विभीषण जी कहते हैं कि प्रथम कछु और वासना रही, मेरे चित्त में पहले ये वासना थी कि मैं लंका का राजा होता,
प्रभु पद सरित सो बही। भगवान के चरणों में आकर के वह जो वासना थी वह तो बह गई, वह तो निवृत्त हो गई। अब मुझे लंका का राज्य नहीं चाहिए। लेकिन भगवान कहते हैं कि मेरा जो दर्शन है उसका फल अमोघ होता है। इसी संकल्प के साथ तुम लंका से बाहर निकले थे। तुम्हारे मन में ये इच्छा थी काश मैं लंका का राजा रहता, इसलिए लंका का राजा तो तुम्हें बनना ही पड़ेगा। और श्री विभीषण जी को भगवान की शरणागति के साथ साथ लंका का ऐश्वर्य भी प्राप्त हो गया। उसी प्रकार से हम ध्रुव जी के जीवन चरित्र को देखते हैं। 4-5 साल का बालक अपने पिता से उपेक्षित होकर के परमात्मा की गोद में, परम पिता की गोद में बैठने का संकल्प लेकर के वन को प्रस्थान करते हैं। उत्कट अभिलाषा है साधना की, भगवत प्राप्ति की। ध्रुव जी को गुरु के रूप में देवर्षि नारद प्राप्त होते हैं। ध्रुव को नहीं पता था कि देवर्षि नारद हमें वन में मिलेंगे, लेकिन ध्रुव की जिज्ञासा ने, ध्रुव की भगवत प्राप्ति की उत्कंठा ने देवर्षि नारद का वहां पर प्रादुर्भाव कराया। और देवर्षि नारद की प्रेरणा से जब ध्रुव ने तपस्या की तब जाकर के वह परमात्मा रूपी परम पिता की गोद को प्राप्त कर सके। इसलिए कई ऐसे दृष्टांत हैं कि जब हमारे भीतर उत्कट जिज्ञासा होती है तो स्वयं ही हमारे जीवन में परमात्मा के नियमानुसार गुरु का आविर्भाव होता है, गुरु का आगमन होता है। आवश्यकता है कि हम जीव अपनी जिज्ञासा को लेकर के तत्पर होएं, सजग होएं, तब जाकर के हम उनको पहचान पाते हैं, उनका वर्णन कर पाते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि एक जिज्ञासु को कैसा होना चाहिए, कहा कि तत्परता पूर्वक अपने इंद्रियों का संयम करके कोई साधक जिज्ञासा को प्राप्त करना चाहता है, उस जिज्ञासा से समाधान चाहता है, अपने जीवन की समस्याओं का समाधान चाहता है, तो यह शाश्वत सिद्धांत है कि उसके जीवन में गुरु का पदार्पण हो जाता है। और ठीक इसके विपरीत जब हम अपने जीवन में गुरु को प्राप्त करके उसका अनादर करते हैं तो फिर हमारे जीवन में दुखों की प्राप्ति हो जाती है, अनैश्वर्य की प्राप्ति हो जाती है, सारा ऐश्वर्य जाता रहता है। जैसे काकभूषुंडी जी के जीवन में प्राप्त हुआ, साप प्राप्त हो गया। गुरु आए और उठ करके प्रणाम नहीं किया, बैठे रहे अभिमान बस कि मैं तो साधना कर रहा हूँ। गुरु ने तो करुणा कारण से, करुणावशात उन्हें माफ कर दिया, लेकिन भगवान शिव उनकी इस धृष्टता को बर्दाश्त नहीं कर सके और भगवान शिव ने साप दे दिया कि अयुक्त योनि तुम अजगर की तरह पड़े रहना, जिसको कि गुरु ने ही भगवान शिव की वंदना करके फिर उनके उस श्राप को शिथिल करवाया। इंद्र के प्रसंग को आप देख लीजिए। इंद्र अपने राज्य में भोग युक्त जीवन को जी रहे हैं, विलासपूर्ण जीवन को जी रहे हैं, और उसी समय गुरु बृहस्पति का आगमन होता है और इंद्र के मन में ये बात आती है कि गुरु जी कहाँ से अभी आ गए। इनको इतना भी विवेक नहीं है कि जब यहाँ भोग विलास की सारी सामग्रियां एकत्रित हैं, अप्सराएं नाच रही हैं, मदिरा पान किया जा रहा है, तो गुरु जी को उपस्थित होने की क्या आवश्यकता थी। ऐसा इंद्र सोचते हैं।
और उन्होंने भी गुरु बृहस्पति का अनादर किया। गुरु बृहस्पति ने इंद्र के इस अभिमान को देख करके उसकी सभा से वापस लौट जाते हैं और वापस ही नहीं लौटे। गुरु बृहस्पति को पता था कि गुरु के अनादर का परिणाम क्या होता है। अब इंद्र का ऐश्वर्य गया, स्वर्ग गया, राक्षसों ने इंद्र स्वर्ग पर आधिपत्य कर लिया, इंद्र मारे मारे फिरने लगे। अब गुरु की याद आई कि अरे मैंने गुरु जी का बहुत ही अपमान कर दिया था, निरादर कर दिया था, उसी के परिणाम स्वरूप मेरे जीवन में ये संकट की घड़ी आई। अब गुरु बृहस्पति को खोजने जाते हैं उनके घर पर। गुरु बृहस्पति को पता था कि इंद्र अवश्य ही समस्याओं में घिर करके मुझे ढूंढेगा, इसलिए गुरु बृहस्पति अपने घर से ही अंतर ध्यान हो जाते हैं, मिलते ही नहीं इंद्र को। बहुत काल तक इंद्र भटकते रहे, ब्रह्म हत्या का पाप लगा, समुद्र सरोवर में छिप करके रहे। अंततः जाकर के इंद्राणी के बहुत ही स्तुति विनती करने के पश्चात गुरु बृहस्पति ने इंद्र को वह उपाय बताया जिससे कि इंद्र ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो सके और उन्होंने पुनः स्वर्ग के आधिपत्य को प्राप्त किया। इसलिए एक तरफ ये शाश्वत सिद्धांत है कि यदि हमारे भीतर जिज्ञासा होती है, साधना की उत्सुकता होती है, भगवत प्राप्ति की उत्कंठा होती है, तो ऐसी स्थिति में हमारे जीवन में गुरु का प्राप्त होना यह निश्चय है, यह निश्चित है। ऐसा परमात्मा का शाश्वत सिद्धांत है, ऐसा शास्त्र कहता है, महापुरुष कहते हैं, और ऐसे कई दृष्टांत हमारे शास्त्रों में प्रतिपादित किए गए हैं। वहीं दूसरी तरफ हमारी थोड़ी सी भी प्रमाद, अनादर की वृत्ति, अश्रद्धा की वृत्ति हमें गुरु से विमुख कर देती है और गुरु से विमुख होने के पश्चात हमें संसार रूपी दुखों का सामना करना पड़ता है। यह भी शाश्वत सिद्धांत है। इसलिए एक शिष्य गुरु को कैसे पहचाने या कैसे प्राप्त करे, यदि वास्तव में कोई शिष्य है अर्थात गुरु को चाहता है, उसकी जिज्ञासा है कि कोई मेरी समस्याओं का समाधान करे, तो उसके जीवन में गुरु का पदार्पण हो जाता है। और चूंकि वह सजग है, चूंकि जिज्ञासा है, जैसे हमारे भीतर कोई बीमारी हो, कोई दुख हो, तो हम चाहते हैं कि हमारा दुख जल्दी से जल्दी छूट जाए, कौन सा उपाय करें कि यह दुख दूर हो जाए। उसी प्रकार से जब किसी जीव में जिज्ञासा होती है तो वह सजग होता है, तत्पर होता है, और ऐसी स्थिति में जब किसी महापुरुष का सानिध्य उसे प्राप्त होता है तो वह सहज ही उनका वर्णन करता है, और इस प्रकार से एक शिष्य के जीवन में गुरु का वर्णन होता है, गुरु की प्राप्ति होती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। श्री सद्गुरुदेव बाबा के चरणों में नमन करते हुए आप सबों को मेरा